हेलो एवरीवन, एक के स्पेशल क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग क्लास 9th का जो है साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक ना, क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस में जो है ग्रेविटी पढ़ रहे हैं हम लोग ना, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले 2 चैप्टर समाप्त कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन है, गुरुत्वाकर्षण है। ठीक ना, और इसमें भी आपका ग्रेविटेशन हो चुका है। ठीक है, कैपिटल जी का मान जो है वो हमने बता दिया है और कुछ न्यूमेरिकल भी बता दिया गया है। अब नहीं देखे हैं तो जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे का। ठीक ना, जो पढ़ चुके हैं उससे आगे का पढ़ेंगे। ठीक ना, और सुनिए, अगर सफल होना हो तो मंजिल पर ध्यान दो। ठीक ना, यदि सफल होना है तो मंजिल पर ध्यान रखो। कौओं के टोकने से चील कभी रुका नहीं करते। चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। लिखेंगे मुक्त पतन। क्या लिखेंगे? मुक्त पतन। मुक्त पतन, ठीक ना। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। फ्री फॉल। अब देखिए मुक्त पतन होता क्या है इसको जानिए। ठीक ना, मुक्त पतन, हमने कहा कि मुक्त पतन, मुक्त का मतलब कि फ्री, समझ रहे हैं ना, स्वतंत्र रूप से। जब वस्तुएं क्या होती है ना, कि जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर, ठीक ना, केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती हैं, पृथ्वी की ओर आती हैं। ठीक ना, समझ रहे हैं, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो वस्तुओं की, तो ऐसी वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? मुक्त पतन। समझ में आया? फिर से सुनेंगे। जब कोई, देखिए, जब पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गिरती है तो कई प्रतिरोध हो सकते हैं। ठीक ना, हवा, वायु है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर कोई केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उसकी गति को कहेंगे फ्री फॉल कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। लिखेंगे जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब वस्तुएं, यहां लिख लेंगे, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती हैं तो वस्तुओं के ऐसी गति को, तो वस्तुओं के इस गति को, इस गति को मुक्त पतन कहते हैं। ठीक ना, मुक्त पतन कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। ठीक है, केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब गिरती है वस्तुएं तो उसे मुक्त पतन कहा जाता है। नोट करिए। हाँ, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्व जनित त्वरण। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं।
हम लोग जानेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी तो आप जान लिए हैं, ठीक ना। अब ये होता है स्मॉल जी, गुरुत्व जनित त्वरण, इसको गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। लिखेंगे इसमें किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। समझ रहे हैं ना। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल जी से इसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये गुरुत्व जनित त्वरण क्या होता है इसको समझिए। जो देखिए हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जिस बल से आकर्षित करती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। और उस गुरुत्व बल के कारण जब पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित करेगी तो क्या होता है कि जैसे जैसे कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आती है उसका वेग बढ़ता जाता है ना। तो वेग में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे पृथ्वी के निकट आएगी वस्तु तो उसके वेग में मतलब बढ़ता जाता है। वेग में परिवर्तन होता है तब त्वरण उत्पन्न होगा ना। जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। ऐसे जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसे रेखीय त्वरण कहते हैं, ठीक ना। एक्सेलरेशन कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, रेखीय त्वरण। लेकिन जब पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जो वेग में परिवर्तन होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक ना। तो किसी वस्तु पर गुरुत्व बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्व जनित त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण उसी को कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, अभी प्राप्त होगा, ठीक ना। तो इतना पहले जानेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, नोट में लिखेंगे। अब नोट में लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण ब्रह्मांड में सभी जगह मौजूद है, सभी जगह विद्यमान है, परंतु प्रत्येक पिंड पर इसका मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। प्रत्येक पिंड पर इसका मान अलग अलग होता है। हर जगह मौजूद है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक ना। देखिए चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो त्वरण होगा उसका 1/6 भाग ही केवल होता है, इतना कम होता है, ठीक ना। 1/6वां भाग होता है। नोट करेंगे इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे जी तथा जी में संबंध, मतलब समझे, बड़का वाला जी और छोटका वाला जी में संबंध क्या होता है ये जानेंगे हम। बड़ा जी और छोटा जी में संबंध। हेडिंग लिखेंगे कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। लिखिए जी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जी तथा जी में संबंध। रिलेशन बिटवीन जी एंड जी, रिलेशन बिटवीन
जी एंड जी, जी तथा जी में संबंध। अब देखिए जी और जी में संबंध क्या होता है, ठीक ना, इसको हम लोग प्राप्त करेंगे संबंध को। देखिए कैसे, आप जानते हो ना F बराबर क्या होता है, न्यूटन ने बताया था F बराबर जी m1 m2, ठीक ना, होता है ना, जी m1 m2। अभी इसको आप नोट नहीं करेंगे, बटे में आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये बताया था न्यूटन ने। तो देखिए हम लोग बना लेते हैं पृथ्वी, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर पृथ्वी के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग एक अपना वाला गोला बना लेते हैं। अपना वाला गोला का मतलब पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। चलिए मान लेते हैं इसकी पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है, हमने मान लिया कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और हमने मान लिया कि इसका द्रव्यमान जो है कैपिटल एम है, ठीक ना, और यहाँ पे कोई वस्तु है और वस्तु का द्रव्यमान जो है, ठीक है, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या मान लेंगे हम लोग कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर है तो एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है। तो अब देखिए यह बराबर क्या हो जाएगा, दो पिंडों के बीच, ठीक ना, कोई दो पिंड होती है तो उसके बीच कुछ दूरी होती है, तो उसके लिए न्यूटन ने क्या बताया था कि F बराबर m1 m2, वहां पे m1 और m2 दो पिंड थे, ठीक ना, और बटे में आर स्क्वायर उनके बीच की दूरी, और यहाँ पे एक पिंड पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m हो जाएगा, तो m1 के जगह पर बड़का m लिखेंगे, ठीक ना, और एक जो है पिंड है ये कोई छोटा पिंड है, ठीक ना। अब इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m, तो यहाँ पे कैपिटल m और स्मॉल m लिखेंगे, कैपिटल m और क्या लिखेंगे, स्मॉल m, ठीक ना, और जी होता है, और इनके बीच की दूरी हमने बताई है आर दूरी हो जा रही है ना, कैपिटल आर, क्योंकि m1 m2 लिखते हैं तो उनके बीच की दूरी ही होती है, तो ये भी देखिए बड़का m और छोटका m के बीच की दूरी क्या है, आर है, तो आर स्क्वायर लिख लेंगे। इसको समीकरण 1 बना लीजिए, समीकरण 1 मत बनाइए। देखिए अब देखिए यह हमने ये पढ़ा है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का गणितीय गणना जब हम लोग किए थे तो क्या पढ़े थे, F बराबर एम ए पढ़े थे ना, ए बराबर एम ए पढ़े थे ना, लेकिन यहाँ पे रेखीय त्वरण था, अब यही त्वरण गुरुत्वीय त्वरण हो जा रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, F बराबर एम जी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे पृथ्वी की ओर कोई वस्तु गिर रही है, पृथ्वी आकर्षित कर रही है, ठीक ना, तो यहाँ पे त्वरण जो उत्पन्न होगा जी होगा, वहां पे रेखीय त्वरण था तो ए था, यहाँ पे ए को हम लोग जी लिख सकते हैं, तो F बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, F बराबर एम जी लिख सकते हैं ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान है ये, उस पर जो गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है ये कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी, और ये हो जाएगा जी एम एम बटे में आर स्क्वायर, ठीक है, तो आपका एम से एम कट जाएगा कि नहीं, जी बराबर जी एम एम बटे में आर स्क्वायर, और ये एम जो है इधर बटे में जाएगा तो एम से एम कट जाएगा, तो जी बराबर क्या आ गया, जी एम बटे में आर स्क्वायर, ठीक ना, और यही बड़का जी और छोटका जी में क्या हो गया, संबंध हो गया, ठीक ना। देखिए छोटका जी बराबर होता है बड़का जी गुणे यम बटे में आर स्क्वायर, ठीक ना। हाँ अब देखिए ये तो हो गया, अब मान लीजिए पृथ्वी से यह ऊंचाई जाने पर, ठीक ना, नोट में लिख लेंगे, पृथ्वी से यह ऊंचाई जाने पर, पृथ्वी से स्मॉल h ऊंचाई पर जाने पर, मान लीजिए पृथ्वी से अब ये पिंड जो है स्मॉल m ऊंचाई पर चला गया, सॉरी स्मॉल h ऊंचाई पर, यहाँ कहीं चला गया है जिससे दूरी हो गई स्मॉल h, ये दूरी कितनी हो गई स्मॉल h, यहाँ m द्रव्यमान का एक पिंड है, स्मॉल m द्रव्यमान का, तब बताइए तब जी और जी में क्या संबंध होगा, तो क्या बदल रहा है, आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, द्रव्यमान तो वही है, m कैपिटल M वही है, स्मॉल m वही है, लेकिन दूरी बढ़ गई ना, अब r की जगह पर क्या रखना पड़ेगा, ये r इतना था और h उसमें जोड़ने देंगे, ठीक ना, तब ये हो जाएगा पृथ्वी से कोई h ऊंचाई पर रहेगी वस्तु, ठीक ना, तो उस पर कितना त्वरण काम करेगा, स्मॉल त्वरण वो है यहाँ पे। देखिए अब पृथ्वी से h ऊंचाई पर जाने पर क्या हो जाएगा, दूरी बढ़ जा रही है, तो g का मान क्या हो जाएगा, g बराबर जी एम तो वही रहेगा, जी एम, अब बटे में दूरी कितनी हो जा रही है, यहाँ आर था केवल इतना, यहाँ पर वस्तु थी तो आर था केवल, अब देखिए यहाँ पर वस्तु चली गई तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा, ये एच उसमें जुट जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा,
ये संबंध होता है, इसको नोट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे ये स्मॉल एम कर दिया हमने, इसको कैपिटल एम बना लेंगे, कैपिटल एम, ठीक है। इसी वाला में रखा गया है, आर का मान बस बदल गया है, आर प्लस एच हो गया है। कोई वस्तु जो है एच ऊंचाई पर चली जाएगी, मतलब पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पर रहेगी, तब जी और जी में यह संबंध हो जाएगा, नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब जो है जी के मान में परिवर्तन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। जी के मान में परिवर्तन मतलब स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। पृथ्वी पर जो स्मॉल जी का मान होता है ना, वो थोड़ा ऊपर जाने पर कुछ और होता है और पृथ्वी के अंदर जाने पर कुछ और होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो अभी आप जानेंगे कि स्मॉल जी का जो मान है वो कहाँ कहाँ क्या होता है। हाँ, अब लिखेंगे जी के मान में परिवर्तन। जी मतलब स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, परिवर्तन लिखेंगे, ठीक ना। वेरिएशन, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, ठीक है। स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, देखिए स्मॉल जी के मान में कैसे परिवर्तन होता है, ध्यान से इसको समझेंगे एकदम अच्छे से, ठीक ना, तब आएगा समझ में, ठीक ना। देखिए ये पृथ्वी सॉरी ये जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, स्मॉल जी का मान, इसका मान बदलता रहता है, ठीक ना। अलग अलग जगहों पर इसका मान अलग अलग होता है। जैसे हम लोग पृथ्वी के ऊपर की तरफ जाएंगे ना, पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, और पृथ्वी के अंदर जाएंगे तब भी जी का मान घटेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। पृथ्वी के ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है और पृथ्वी के अंदर जाने पर भी जी का मान घटता है। और एकदम केंद्र पर, पृथ्वी की केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होती है। इसका मतलब समझ रहे हो। यदि पृथ्वी के आर पार एक गड्ढा खोद दिया जाए, ठीक ना, पृथ्वी के आर पार एक गड्ढा बना दिया जाए और उस गड्ढे में किसी को डाल दिया जाए, तो पृथ्वी के केंद्र पर जाकर रुक जाएगा, समझ रहे हैं। न उधर जा पाएगा न इधर, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जो होगा शून्य हो जाएगा, समझ रहे हैं। ग्रेविटी शून्य हो जाएगी तो क्या होगा कि वहीं पे इधर उधर जा ही नहीं पाएगा, तो वहां पे वहीं पे रुक जाएगा, व्यक्ति या वस्तु कुछ भी हो, ठीक ना। तो हमने क्या कहा कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर घटता है, केंद्र पर 0 होता है। और देखिए पृथ्वी में एक भूमध्य रेखा होती है, एक ध्रुव होता है, ठीक ना, 2 ध्रुव होते हैं। तो ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है, अधिकतम सबसे ज्यादा ध्रुवों पर। और उसके बाद ये जो होता है ना भूमध्य रेखा, इस पर कम होता है, ध्रुवों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, समझ रहे हैं। तो लिखेंगे पहला, इसमें लिखेंगे पृथ्वी से ऊपर जाने पर, पृथ्वी की सतह से ऊपर, पृथ्वी से ऊपर जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है, घटता है। दूसरा लिख लेंगे पृथ्वी के अंदर जाने पर, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर, मतलब अंदर केंद्र की ओर, केंद्र की ओर जाने पर जी का मान घटता है, जी का मान घटता है, जी का मान घटता है, ठीक है। तीसरा पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है, शून्य होता है, होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे चौथा, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, जी का मान ध्रुवों पर, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, अधिकतम होता है,
तथा भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा जी का मान ध्रुवों पर अधिक, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ठीक ना। जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है तथा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। मतलब कि देखिए, इसको समझिए, ये हो गई पृथ्वी, ठीक ना, ये अपना वाला गोला हो गया, ठीक ना, पृथ्वी है। अब ये पृथ्वी पर जो पृथ्वी होती है, आपकी पृथ्वी अपना वाला गोला, वो भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है, ठीक ना, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी, समझ रहे हैं, ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। इधर वाला साइड जो बड़ा होता है, ये भूमध्य रेखा जो भूमि के मध्य से जाती है, ठीक ना, भूमध्य रेखा होती है। तो इस पर देखिए, ये दूर है ना, इससे ये देखेंगे तो ये दूरी कम है, ये ज्यादा है ना। तो इसीलिए यहाँ जो मान होता है और यहाँ ध्रुवों पर, वो ध्रुवों पर अधिकतम मान होता है, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी चपटी है ध्रुवों पर, ठीक ना, भूमध्य रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ग्रेविटी होती, मतलब इसका स्मॉल जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक ना, समझ रहे हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे कम होता है, न्यूनतम, इसी को ध्रुव कहते हैं, ठीक ना, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये भूमध्य रेखा, समझ रहे हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और देखिए आप कहीं जाएंगे, ऊंचे स्थान पर जाएंगे ना, हमने कहा कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर क्या होता है, स्मॉल जी का मान कम होता जाता है, समझ रहे हैं। तो ऊपर जाएंगे जैसे ही उसका मान जो है कम होता जाएगा, समझ रहे हैं ना। और आपके भार में भी कमी आती जाएगी, ऊपर जाएंगे तो, समझ रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो भार में भी कमी आएगी, क्योंकि ग्रेविटी कम होता जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब किसी भी तल की ऊंचाई जो होती है समुद्र तल से मापी जाती है। कहीं भी जाएंगे, कहीं स्टेशन पर ना, तो लिखा रहता है कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर ये है, समझ रहे हैं, तो ये होता है। और देखिए ग्रेविटी जो होती है, गुरुत्वाकर्षण का बहुत महत्व है, नहीं, गुरुत्वाकर्षण का हर जगह काम है। जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो आप क्या लिख भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता तो आप पृथ्वी पर रहते भी नहीं, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का परिकलन करना है, ठीक ना, मतलब जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी होता है, उसका मान कितना होता है ये हम लोग जानेंगे, और कैसे निकलता है मान ये जानेंगे। देखिए हम जानते हैं कि जी और जी में क्या संबंध होता है, जी एम बटे में आर स्क्वायर, यही संबंध होता है ना, यही संबंध होता है। तो अब देखिए इसमें आप जानते हैं कि जो जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान, वो कितना होता है, 6.67 गुणे 10 पर घाते -11, क्या होता है ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। और आप ये भी जानते हैं कि m का मान, मतलब पृथ्वी का ये द्रव्यमान, यम पृथ्वी है, ठीक ना, पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, बताइए कितना होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, 6 गुणे 10 के घात 24, हाँ 6 गुणे 10 के घाते 24 kg होता है, ठीक ना। और आर का मान, उसकी त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किमी, का मतलब हो गया 6.4 गुणे 10 पर घाते 6 मीटर हो जाएगा ना। किमी में बदलेंगे तो 6400 रहेगा, मीटर में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में मान रख दीजिए, आ जाएगा जी का मान। जी का मान कितना है, कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 पर घाते -11, ठीक ना। एम का मान कितना है, एम का मान है 6 गुणे 10 पर घाते 24, और आर का मान कितना है 6.4 गुणे 10 पर घाते 6, स्क्वायर कर दीजिए इसका। अब देखिए, अब इसका इसमें गुणा करिए, 6 सत्ते 42, ठीक ना, 6 6 36, 36 4 40, 6 6 के 36, 36 अच्छा 40 ना,
अब गुणे 10 पर घाते क्या हो जाएगा, -11 प्लस 24, ये क्या हो जाएगा 6.4 गुणे 6.4 दो बार हो जाएगा, और गुणे 10 पर घाते 6 दूनी के 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब 40.02 गुणे 10 पर घाते क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको भी उधर भेज दीजिए, तो 10 के घाते -12 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये 64 में 64 का गुणा कर दीजिए, 6.4 6.4 4 चौके 16, 4 छके 24, 1 25, ठीक ना, 6 चौके 24, 36 36 38, 6 5 4 9, 8 2 10, 3 1 4, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 40.96 आ गया, 96। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये 40.02 गुणे 10 पर घाते क्या हो जाएगा, 1 न 10 न होगा, बस 10 पर घाते 12 घटेगा इसमें 13 में से, तो 1 बचेगा, मतलब केवल 10 बचेगा। ठीक ना, 10 पर घाते 1 का मतलब केवल 10, अब बटे में 40.96, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो 1 अंक दशमलव आगे चला जाएगा ना, 400.2 हो जाएगा, बटे में 40.96। इसको सॉल्व करेंगे तो ना, तो 9.8 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर लगभग 9.8 आएगा, और यही मान होता है स्मॉल जी का, समझ रहे हैं, स्मॉल जी का यही मान होता है। और इसको कभी कभी इसको लगभग 10 लिख दिया जाता है, तो क्वेश्चन में जब तक 10 नहीं देगा तब तक आप इतना ही मान रखेंगे। ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का मात्रक यही होता है। तो स्मॉल जी का मान ये आ गया, ठीक ना, ध्यान देंगे आप स्मॉल जी का मान, और कैसे प्राप्त होता है ये भी हमने बता दिया, ऐसे सॉल्व करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। हाँ, अब देखिए, अब लिखिए जी तथा जी में अंतर, मतलब समझ रहे हैं ना, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर, जी तथा जी में अंतर, अंतर, डिफरेंस बिटवीन जी एंड जी। देखिए इसमें अंतर क्या होता है, पहले तो स्मॉल जी का जो मान होता है हर जगह अलग अलग होता है, ठीक ना, स्मॉल जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, लेकिन कैपिटल जी का मान ब्रह्मांड में प्रत्येक जगह एक होता है। स्मॉल जी का मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, जबकि कैपिटल जी का मान ब्रह्मांड में सभी जगह नियत रहता है, नियत मतलब समान रहता है, बदलता नहीं है इसका मान। दूसरा लिखेंगे जी का मान, मतलब स्मॉल जी का मान, आप अभी अभी पढ़े हो, स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जबकि कैपिटल जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी का मान क्या होता है, 6.67 गुणे 10 पर घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक ना, होता है। तीसरा लिखेंगे स्मॉल जी एक सदिश राशि है,
क्योंकि त्वरण सदिश राशि है ना, तो ये भी एक त्वरण ही है, तो ये सदिश राशि है, सदिश राशि है। जबकि कैपिटल जी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि है। स्मॉल जी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये 4 अंतर होते हैं, ठीक ना, जी और जी में, ठीक है। बड़े और छोटे जी में ये अंतर होता है। जी एक सदिश राशि है, जबकि जी एक अदिश राशि है। हाँ, ये 4 नंबर लिख लेंगे यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो, तो पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। चलिए पृथ्वी का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। आप जानते हो कि G बराबर क्या होता है, G m/r² होता है ना, जहाँ m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है, r पृथ्वी की त्रिज्या है। तो हमसे पूछा है m, तो m का मान निकालिए। m को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा m को उधर ही रहने दीजिए, तो m बराबर हो जाएगा, r इधर आएगा गुणे में, तो क्या हो जाएगा G × r², ना, समझ रहे हैं। इससे m का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये r जाएगा गुणा में और g आएगा बटे में, ठीक ना, इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब मान रखिए सबका, स्मॉल जी का मान 9.8 हो जाएगा, r का मान कितना है, त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर कर दीजिए, बटे में कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी कितना है 6.7 × 10⁻11। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 9.8 × 6.4 × 6.4 × 10⁻12 अपन क्या हो जाएगा 6.7 × 10⁻11। हाँ, इसको सॉल्व करिए और इसका इसमें गुणा किए थे तो कितना आया था उस बार, 6.4 कितना आया था, 40.96। अब 40.96 में क्या गुणा कर देंगे, 9.8 का गुणा करिए, 8 × 6 = 48, ठीक ना, 8 × 6 = 48, 8 9 72, 4 76, 8 4 32, 9 6 54, 9 9 81, 81 5 86, 9 4 36, किसका 8 0 7 6 13 1 14 हो जाएगा, 8 2 10 1 11, 6 3 9 1 10, 3 1 4, ना, कितना हो गया, 3 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 401.408 गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा, 12 है ना, 12 हो जाएगा, 12।
बटे में क्या हो जाएगा 6.7 गुणा 10 पर घाते -11। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 401.408 गुणे 10 पर घाते 12, ये उधर जाएगा तो ये 10 पर घाते -11, तो प्लस में हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ये 6.7, तो 401.408 गुणे 10 पर घाते 12, ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा ना, बटे में 6.7। ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसका नीचे वाले का दशमलव हटा कर देखिए, 10 का ऊपर नीचे गुणा करके दशमलव हट जाएगा, ये हो जाएगा 401.408 गुणे 10 पर घाते 24 हो जाएगा। देखिए ये 24 हो जाएगा, 4014 हो जाएगा ना 10 से ऊपर। अरे यहाँ इसका हम इसमें कर रहे हैं गुणा ना, इसमें नहीं कर रहे हैं। देखिए इसको 10 का एक घात बढ़ा दिया हमने ना, अब हो जाएगा ये, देखिए इसका दशमलव हट जाएगा, अब भाग दे दीजिए 401.408 भागे 67, ठीक ना, कितना बार जाएगा 6 बार चला जाएगा, 6 6 36, 36 4 40, नहीं जा रहा है ना 6 बार, 5 बार ले जाइए, 5 7 35, 5 6 30, 30 3 33, 11 में से 5 घटा 6, 10 में से 9 में से 3 घटा 6, कितना हो जाएगा, फिर 4 उतरेगा, ठीक ना, तो कितना बार जाएगा 9 बार, 9 7 63, 9 6 54, ठीक ना, 9 7 63, 9 6 54, 54 6 5460 हो जाएगा, 1 6, मतलब 5.9 आ रहा है ना, तो लगभग इसको 6 लिख सकते हैं, ठीक ना, 5.9 आ रहा है तो लगभग इसको 6 लिख सकते हैं। तो मान लीजिए लगभग में 5.9 है, और भी कुछ आएगा ये 5.9, अभी यहाँ से 0 उतारेंगे तो ये 610 आ रहा है, तो फिर देखिए 603 है ना, फिर 9 बार जाएगा तो 5.99 आ रहा है, इसका मतलब लगभग इसको 6 लिख सकते हैं। लगभग ये आ रहा है 5.99, तो इसको हम लोग लगभग 6 लिख सकते हैं, या लगभग 6, ठीक है, 6 गुणे 10 पर घाते 24, ठीक ना, किलोग्राम, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। देखिए पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक ना, जो रेखीय गति के समीकरण होते हैं उसको हमने बता दिया है, ठीक है, आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्रीवियस वीडियो जो है उसको, जब गति के नियम था उसमें बताया गया है, ठीक ना, सॉरी गति वाले चैप्टर में बताया गया है। अब देखिए इसमें जो उसमें बताया ये गया था कि v बराबर क्या होता है, u प्लस at होता है, गति का प्रथम समीकरण, ठीक ना। दूसरा समीकरण बताया गया है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक ना, ये दूसरा समीकरण है। तीसरा समीकरण है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये बताया गया था तीनों समीकरण, ठीक है, याद करिए 1 करोड़ वर्ष पहले बता दिया था हमने, ठीक ना, समझ रहे हैं। तो ये तीनों समीकरण हैं, समझ रहे हैं, ये गति के 3 समीकरण हैं, लेकिन वो रैखिक गति के लिए समीकरण बताया गया था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति के समीकरण। जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व के कारण गिरती है नीचे, ठीक ना, कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे चाहे ऊपर से छोड़ेंगे तो पृथ्वी की तरफ आएगी, तो उसके वो किसके प्रभाव से आती है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण आती है, तो उसके लिए इस समीकरण को लिखेंगे, तब जानते हैं क्या हो जाएगा, v और u तो वही रहेगा सेम टू सेम, a का मान क्या हो, जब ऊपर से वस्तु नीचे आती है तब के लिए, ठीक ना, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, समझ रहे हैं, जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तब के लिए है ये होता है, ठीक ना। अब देखिए ऊपर से जब नीचे से जब ऊपर जाएगी ना तो वेग कम होता जाएगा, वेग कम होगा कि नहीं, नीचे से ऊपर जाएगी तो वेग कम होगा, तो मतलब ऋणात्मक होगा, तो जहां जहां जी रहेगा, अच्छा पहले इसको देखिए तब,
ऊपर से गिरती हुई वस्तु के लिए ये लिख लेंगे, ऊपर से नीचे आती हुई वस्तु के लिए, नीचे आती हुई वस्तु के लिए। आप ये नहीं लिखेंगे तो बाद में भूल जाएंगे कि किसके लिए था। देखिए अब होता ये है कि जहां जहां ए है, एक क्या है, रेखीय त्वरण, ठीक है, वो रैखिक गति के लिए होता है, समझ रहे हैं। तो रेखीय गति के लिए होता है तो ए का वहां पे ए होता है त्वरण। अब यहाँ पे त्वरण क्या हो रहा है, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी कहते हैं, ठीक ना। तो जहां जहां ए है वहां वहां जी हो जाएगा, और जहां यस है, अब यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगी, यस दूरी थी ना, एस दूरी थी, यहाँ ऊंचाई हो जाएगी, तो वहां पे यच हो जाए, यस के जगह पर यच हो जाएगा। तो पहला क्या लिखेंगे, v बराबर u प्लस जी टी हो जाएगा, ये पहला समीकरण हो गया, ठीक ना। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, एस के जगह पर हमने कहा कि अब ऊंचाई हो जाएगा, एस एच बराबर यू टी प्लस हाफ, ए के जगह पर हमने क्या कहा, जी, ठीक ना, जी टी स्क्वायर, ये दूसरा समीकरण हो गया। तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a है ना, तो 2g हो जाएगा यस के जगह पर, ठीक है। ये 3 समीकरण है, समझ रहे हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से, पृथ्वी के ऊपर से नीचे की तरफ, पृथ्वी की तरफ आ रही है, तब ये तीनों समीकरण काम करेंगे। अब देखिए, अब जब वस्तु नीचे से ऊपर जा रही है तब वेग में कमी आएगी, तो ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होगा ना, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है तब देखिए क्या होता है, लिखेंगे, जब वस्तु, ये समझ गया ना, इसी से ये बना हुआ है, ठीक है। जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो, ऊपर की तरफ गति कर रही हो, तब क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हो तब क्या होगा, तब त्वरण जो होगा ऋणात्मक उत्पन्न होगा ना, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर कोई वस्तु जाती है वेग में कमी आती जाती है और त्वरण ऋणात्मक होता जाता है। वेग में कमी आएगी तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो कमी आती है तो ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऋणात्मक, जहां जहां जी प्लस में है वहां माइनस में कर देंगे, क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, h बराबर यू टी माइनस हाफ, यहाँ जी में माइनस लगाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक ना, ये हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस जी, इसमें भी है, जहां जिसमें जिसमें जी रहेगा सब माइनस हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको नोट करिए। अब देखिए एक चीज और लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि जब वस्तु मुक्त रूप से छोड़ी गई हो, मुक्त रूप से छोड़ी गई हो, तब क्या होता है, तब जानते हैं u बराबर 0 रखना होगा, u बराबर 0 होगा। मुक्त रूप से मान लीजिए इस तरह स्थिर वस्तु है कोई, ठीक ना, तो प्रारंभिक वेग u का मान 0 है ना यहाँ पे, अब छोड़ेंगे तब ना कोई गति होगी, इसमें गति में आएगी, ये छोड़ेंगे तब गति में आएगी, तो क्या होगा, तब u का मान यहाँ पे स्थिर है तो u का मान 0 होगा। देखिए इसी में u का मान जब 0 करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, देखिए u का मान 0 होगा तो v बराबर, u के जगह पर 0 हो गया, इसका काम खत्म, तो v बराबर क्या हो जाएगा, gt हो गया, ठीक ना, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, h बराबर, u का मान यहाँ पर भी 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 gt स्क्वायर, जब मुक्त रूप से छोड़ी जाती है मतलब स्थिर अवस्था से। अब तीसरा देखेंगे, v स्क्वायर बराबर, u का मान इसमें भी 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा, u का मान 0, 2gh, ये तीनों समीकरण प्राप्त होंगे, ठीक ना। जब मुक्त रूप से कोई वस्तु छोड़ी जाती है तो u का मान 0 रखने पर ये आएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको भी। देखिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल, किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है, यदि गिरते समय एक समान त्वरण का मान
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। एच का मान ज्ञात करना है। देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ है लिख लेंगे। किसी पिंड को एक ऊंची मीनार से भूमि तक गिरने में, ठीक ना। देखिए एक पिंड को गिराया जा रहा है मीनार से, तो यू का मान क्या होगा, वहां पे मुक्त रूप से छोड़ा जा रहा है तो यू का मान 0 हो जाएगा, ठीक ना। यू का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए भूमि तक गिरने में 4 सेकंड का समय लगता है, टी का मान क्या हो गया 4 सेकंड, ठीक ना। यदि गिरते समय एक समान त्वरण का मान स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, इतना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई पूछ रहा है, तो देखिए h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, सॉरी हाफ जी टी, ठीक ना, जी टी स्क्वायर, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ h बराबर यू टी पर, देखिए अब यहाँ पे u का मान हमने कहा कि 0, जब u का मान 0 हो जाता है तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, तो h बराबर क्या लिख देंगे हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक ना। ये हमने बताया तीसरा वाला में कि जब मुक्त रूप से कोई छोड़ी जाती है तो इसी में रख दीजिए 1/2, जी का मान 9.8 और टी का मान क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4 इंटू 4, 2 2 जब 4 हो जाएगा, मतलब कि अब गुणा कर देंगे, 4 दूनी के 8 ना, 8 8 64 हो जाएगा, 8 9 72, 72 6 78 हो जाएगा ना, 72 6 78, 78.4 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे, दूरी ऊंचाई है तो मीटर में हो जाएगा, नोट कर लीजिए।